बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज स्टडी करने लगे हैं कि वर्टिब्रल पेस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जी केमिकल्स। केमिकल्स में बात करते हैं पेस्टिसाइड्स के हवाले से। पेस्टिसाइड्स जो है ना सबसे ज़्यादा कॉमन और इफ़ेक्टिव मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम लोग जो है ना पेस्ट के अटैक पर काबू पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? फूड में जो है ना वो जहर मिला दिया जाता है। फूड में क्या मौजूद होता है? पॉइजन मौजूद होता है। जैसे ही जो पेस्ट है वो इस फूड को खाता है तो वो मर जाता है। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले है कि एक्यूट पॉइजन एंड देन इज द क्रोनिक पॉइजन। जो एक्यूट पॉइजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ पेस्ट जो है ना विद द हेल्प ऑफ सिंगल डोज, जैसे ही वो सिंगल डोज लेता है तो पेस्ट जो है वो किल कर जाता है। क्लियर है एक्यूट पॉइजन में। जबकि क्रोनिक पॉइजन में जो है वो सेवरल डेज तक जो है ना वो रिपीटेड इंजेक्शन करवाई जाती है जिसके जरिए जो है ना वो किल पेस्ट जो है वो किल कर जाते हैं। रिक्वायर रिपीटेड इंजेक्शन ओवर सेवरल डेज। क्लियर है, इसका जो है ना वो रिजल्ट बहुत जल्द सामने आ जाता है लेकिन इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूमिगेंट्स के हवाले से। फ्यूमिगेंट्स में पेस्ट को किल करना होता है गैसेस के साथ। किसके साथ? गैसेस के साथ। अब ये जो यूज है ना इसका, इसके जरिए रोडेंट्स को जो है वो सॉइल के ब्यूरो में जो है ना वो किल किया जा सकता है। दिस मेथड इज यूज्ड to kill rodents in burrow in the soil. Clear? In burrow in soil. सॉइल में जो ब्यूरो है ना उसमें जो है ना रोडेंट्स को किल करने के लिए जो है ना फ्यूमिगेंट्स का प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कीमोस्टाइलेंट्स की बात करते हैं। कीमोस्टाइलेंट्स ऐसे केमिकल हैं जो कि इस काबिल होते हैं कि वो आर्जी तौर पर या परमानेंट तौर पर एनिमल्स को स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करवा सकें। एनिमल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टेम्परेरी टेम्परेरी या फिर परमानेंट परमानेंट मुकम्मल तौर पर जो है ना वो इनफर्टिलिटी की तरफ जो है ना वो स्पीशी को ले जाएं जिसके जरिए ना वो नेक्स्ट जो है वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। अब ये जो स्टेराइल एनिमल्स है ना इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि compete कर सकते हैं। स्टेराइल एनिमल्स compete मुकाबला कर सकते हैं। किसके साथ इन्होंने मुकाबला करना है? फर्टाइल इंडिविजुअल के साथ। फर्टाइल इंडिविजुअल के साथ इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये मुकाबला कर सके। किसके लिए इन्होंने मुकाबला करना है? रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जो है ना ये बर्थ रेट में जो है ना ये कंट्रीब्यूट नहीं करती। बर्थ रेट में डू नॉट कंट्रीब्यूट। बर्थ रेट में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसके जरिए जैसे ही प्रोडक्शन कम होगी, जैसे ही प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो पेस्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है। इस कंडीशन में जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं बिलो द डेथ रेट। डेथ रेट से भी जो नीचे है ना वो बर्थ रेट चला जाता है, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं करती। तो इस तरह से जो है ना वो पॉपुलेशन आसानी से एक्सटेंशन की तरफ जो है ना वो मूव कर जाती है विद द हेल्प ऑफ कीमोस्टिमुलेंट्स। ठीक है, इसमें वो बेसिकली क्या किया जाता है? एनिमल्स में इनफर्टिलिटी की तरफ जो है ना एनिमल्स के जीनोम्स में कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, उसको कुछ इस तरह से मेडिकेशन वगैरह की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइजन डस्ट और कॉन्टैक्ट पॉइजन के हवाले से। पॉइजन डस्ट एज वेल एज कॉन्टैक्ट पॉइजन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है जी? पॉइजन डस्ट में अगेंस्ट रोडेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पॉइजन डस्ट यूज्ड अगेंस्ट रोडेंट्स। ठीक है, रोडेंट्स को किल करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कॉन्टैक्ट पॉइजन की बात की जाए तो इसमें जो है ना वो बर्ड्स को किल किया जाता है। बर्ड्स को किल करने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस तरह से किल करेगा? इनकी पर्चिंग साइड पे क्या कॉन्टैक्ट करके। ठीक है,
पर्चिंग साइट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनकी जो रोस्ट प्लेसेस है ना, रोस्ट बेसिकली ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां पर जो बर्ड है ना वो आसानी से रेगुलरली सेटल करे, कि वहाँ पे आराम भी करे, ठीक है। पर्चिंग भी इस तरह से सेट होती है, कोई भी रॉड हो सकता है या कोई भी ब्रांच हो सकती है जहाँ पे जो है ना बर्ड जो है ना एज अ रोस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करें, वहाँ पे कुछ रेस्ट करे, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली बर्ड्स को किल करने के लिए कॉन्टैक्ट पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रोडेंट्स को किल करने के लिए पॉइजन डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे बेसिकली केमिकल्स के मुख्तलिफ मेथडोलॉजी, जिसमें मैंने बात की पेस्टिसाइड्स की, फ्यूमिगेंट्स की, कीमोस्टेरॉइड्स की, और पॉइजन डस्ट और कॉन्टैक्ट पॉइजन के हवाले से। अब नेक्स्ट मेथोडोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, डेट इज द रिपेलेंट एंड स्कैरिंग डिवाइसेस। स्कैरिंग जो डिवाइसेस है ना, ये लॉन्ग प्रैक्टिस्ड आर्ट है। ये क्या है? लॉन्ग प्रैक्टिस्ड आर्ट है, ठीक है। मॉडर्न अडोप्टेशन जो है ना स्कैनिंग डिवाइसेस के, वो इस्तेमाल करती हैं बेसिक रिसेप्टर सेंसेस को, पेस्ट के बेसिक रिसेप्टर सेंस को इस्तेमाल करती हैं। मॉडर्न अडोप्टेशन ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग techniques utilizes the basic receptors। ये क्या करते हैं? बुनियादी रिसेप्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, रिसेप्टर सेंसेस को। किसकी बेसिक रिसेप्टर सेंसेस को? पेस्ट की बेसिक रिसेप्टर सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आ जाता है टेस्ट, साइट, हेयरिंग, ठीक है। एनी एजेंट, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि इफेक्ट करे इन सेंसेस को, ठीक है। और इस तरह से जो है ना सब्सिक्वेंटली जो पेस्ट है ना वो अपने फूड सोर्सेज से अवे हो जाए, दैट इज कॉल्ड द रिपेलेंट, ठीक है। वो क्या कहलाता है? रिपेलेंट कहलाता है। एनी एजेंट अफेक्टिंग दीज सेंसेस, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली कीपिंग द पेस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स, पेस्ट अवे फ्रॉम सोर्स, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं रिपेलेंट्स का नाम देते हैं। क्लियर है? अब जो एडिटोरी और जो गेस्टेटरी रिपेलेंट्स है ना, वो आमतौर पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं विजुअल वन से, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके जरिए जो क्रॉप से पेस्ट को दूर रखा जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है वेराइटी ऑफ डिवाइसेस यूज्ड टू कीप पेस्ट अवे फ्रॉम क्रॉप्स। इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक फेंसेस, इलेक्ट्रिक फेंसेस, clickers, sound produced by machines, sound produced by machines, playback of distress and alarm calls, playback of distress as well as alarm calls, alarm calls। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेप्स हैं और बहुत ज़्यादा दूसरे विजुअल और केमिकल रिपेलेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेप्स, ये सारे के सारे जो है ना वो डिवाइसेस हैं जो कि एज ए रिपेलेंट इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके ज़रिए जो है ना पेस्ट जो है ना वो अपने फूड सोर्स से पीछे हो जाता है, तो आसानी से जो है वो क्रॉप को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैपिंग और नेटिंग के हवाले से। ट्रैपिंग एज वेल एज नेटिंग। ट्रैपिंग और जो नेटिंग बेसिकली प्रोसेस है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैकेनिकल किलिंग या फिर वर्टिब्रेट पेस्ट की कैप्चरिंग के लिए। ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर मैकेनिकल किलिंग में, ठीक है, या फिर वर्टिब्रेट पेस्ट
को कैप्चर करने में, वर्टिब्रेट पेस्ट को कैप्चर करने में, कैप्चर करने के लिए या फिर मैकेनिकल किलिंग के लिए जो है ना वो नेटिंग का, ट्रैपिंग और नेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैपिंग की बात हो रही है। ट्रैपिंग आर यूटिलाइज्ड फॉर मैकेनिकल किलिंग, यहाँ पे वर्टिब्रेट पेस्ट की कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रिक्वेंटली यूज ट्रैप जो होती है ना वो बेसिकली मुख्तलिफ डिज़ाइन की जो है ना वो होती है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ रोडेंट्स को कैप्चर और किल किया जाता है बल्कि स्नैप ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? स्नैप ट्रैप के मुख्तलिफ डिज़ाइन और इसके साथ साथ केज ट्रैप के ज़रिए रोडेंट्स को कैप्चर किया जाता है या फिर किल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन क्रो ट्रैप्स की, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज्ड होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज्ड होता है फॉर कैप्चरिंग स्पैरो एंड पैराकीट्स, फॉर कैप्चरिंग स्पैरो के लिए और पैराकीट्स के लिए कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन क्रो ट्रैप ज़्यादा इफेक्टिव है जिसके ज़रिए स्पैरो और पैराकीट्स को कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ट नेट्स के हवाले से। ये जो मिस्ट नेट्स है ना उनको इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल बर्ड्स और बैट्स को कैप्चर करने के लिए। मिस्ट नेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ स्मॉल बर्ड्स एज वेल एज birds, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैपिंग और जो नेटिंग है ना उसको इम्प्लाइड किया जाता है ताकि किल किया जा सके और पेस्ट को कैप्चर किया जा सके, जहां पर जो टॉक्सिकेंट्स है ना वो कम्प्लीटली अवॉइडेड होते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, कम्प्लीटली तौर पर जो है ना टॉक्सिकेंट्स जो है ना वो अवॉइडेड है। टॉक्सिकेंट्स आर कम्प्लीटली अवॉइडेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कल्चरल और एग्नोमिक मेथडोलॉजी पर। अगर तो क्रॉप सिस्टम की मॉडिफिकेशन और इसके साथ साथ क्रॉप फिनोलॉजी में अगर तब्दीली ला दी जाए तो वो बर्ड के डैमेज को महदूद कर सकती है। इफ क्रॉप अट्रैक्ट्स माइग्रेटरी फॉर्म्स, अगर तो क्रॉप जो है वो अट्रैक्ट करे माइग्रेटरी फॉर्म्स को, किसके माइग्रेटरी फॉर्म्स को, स्पैरोज। अगर तो स्पैरोज के माइग्रेटरी पाथ में जो है वो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो डेफिनेटली ये इस बात की श्योरिटी है कि वो जो है ना मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो डैमेज करेगी क्रॉप को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसकी अल्टरिंग जो है ना प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग करनी है ताकि जो है वो आसानी से जो है ना वो इसको बचाया जा सके, इसके अटैक से बचा जा सके या अटैक से क्रॉप को बचाया जा सके। क्लियर है? तो इसमें क्या किया जाएगा, ऑफन रिसीव क्या किया जाता है, इसमें सीवर डैमेज हो सकता है, डैमेज। अगर तो स्पैरो के माइग्रेटरी रूट्स में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो उससे गुजरते हुए जो है ना वो जो मुख्तलिफ तरह का डैमेज करेगी क्रॉप के ऊपर, ठीक है। तो इसका हल क्या है कि अल्टरिंग की जाए प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग डेट्स को, ठीक है, जो ताकि पॉसिबल किया जा सके कि बर्ड का अटैक जो है ना वो ना हो सके, पॉसिबल टू इस्केप बर्ड अटैक। क्लियर है? अब क्या करना है, प्लांटिंग करनी है किसकी, सीरियल क्रॉप्स की। सीरियल क्रॉप्स की क्या करनी है, प्लांटिंग करनी है और इसके साथ साथ जो है सीरियल क्रॉप रेजिस्टेंस को जो है ना वो हमने लेके आना है। सीरियल क्रॉप रेजिस्टेंट हो बर्ड डैमेज से ऑन द माइग्रेटरी पाथवे, किस पे, माइग्रेटरी पाथवे से। तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि जो हम लोग पेस्ट के डैमेज से जो है ना वो क्रॉप को बचा सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैलिट्स हैं और टैनिन कंटेंट्स है ना सोलग्राम में वो भी
पाया जाता है ताकि जो है ना वो लेस अट्रैक्ट हो सके बर्ड्स के लिए, क्रॉप लेस अट्रैक्टिव किया जा सके क्रॉप को, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। ठीक है, ये जो टेनिन है ना बेसिकली ये एक येल्विश और ब्राउनिश जो ना बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, इंतहाई जो ना वो इसका बुरा सा टेस्ट होता है जो कि कुछ प्लांट टिश्यूज पे इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो है ना वो बर्ड्स के अटैक से जो है ना वो क्रॉप को बचाया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्जन क्रॉप्स के हवाले से। डाइवर्जन जो क्रॉप्स है ना एट टाइम्स मेंटेनेंस वेस्टलैंड और ग्रासलैंड की मेंटेनेंस के टाइम पर माइग्रेटरी पाथ में जो है ना डिप्रीडेटरी बर्ड्स डिप्रीडेटरी बर्ड्स के माइग्रेटरी पाथ में ग्रासलैंड और वेस्टलैंड की जो मेंटेनेंस है ना वो भी हेल्प करेगी कि क्रॉप्स को जो है ना वो पेस्ट से बचाया जा सके। क्लियर है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कि हम लोग स्केरिंग डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल करें। क्लियर है। डिप्रीडेटरी बर्ड्स के माइग्रेटरी पाथ में जो ग्रासलैंड है और वेस्टलैंड की जो मैनेजमेंट है ना वो भी हेल्प करेगी कि हम लोग जो है ना वो फूड क्रॉप को बचाया जा सके और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दी स्केलिंग डिवाइसेस। क्लियर है। अब हम लोग बात करें ना रोडेंट्स की, किसकी बात करें अगर, रोडेंट्स की। नेक्स्ट चलते हैं इन द केस ऑफ रोडेंट्स। तो रोडेंट्स के केस में जो है ना वो स्कैटर्ड प्लॉट्स किए जाते हैं ल्यूसान में, तो जो कि टिल लेट अप्रैल तक और मई तक हेल्प करते हैं।